चलिए दोस्तों, साइंस विजन इंटरमीडिएट क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का रसायन विज्ञान चैप्टर 1 का एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है अवयविक कणों की स्थिति के आधार पर यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, यानी दो तत्व ए तथा बी, दो तत्व ए तथा बी से मिलकर एक घनीय यौगिक का निर्माण होता है। तत्व ए घन के कोनों पर तथा तत्व बी फलकों के केंद्र पर स्थित है, तो यौगिक का अणुसूत्र बताना है। यानी ए और बी से जो यौगिक का अणुसूत्र बताना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर। ए जो है, ए कहाँ है? कोनों पर है, कोनों पर है। जो सिंपल यूनिट से होता है, घन होता है, तो कोनों पर 8 पार्टिकल्स होता है। इसका कितना भाग होगा? 8 भाग, यानी कि 8 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। उसके बाद में बी जो है फलक पर है, तो फलक पर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6। इसका कितना भाग होता है? 2, यानी 2 से कट जाएगा 3 मरतबे, यानी कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे आया ए अनुपात बी, यानी ए और बी अनुपात कितना आया? 1:3 आया। इसलिए इसका अणुसूत्र हो जाएगा, ए अनुपात बी इजकल टू 1:3, यानी कि ए का 1 भाग और बी का 3 भाग। तो लिख सकते हैं A1B3। यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो या में करके लिखिएगा AB3। 1 लिखे या ना लिखे, बात क्या है? सेम है। तो इससे जो अणुसूत्र बनेगा, यौगिक का अणुसूत्र बनेगा AB3 बनेगा। चलिए दोस्तों, अब हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि तत्व ए तथा बी के परमाणु घन के कोनों पर एकांतर क्रम में उपस्थित हो, तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। अब इसमें ला दिया कि एकांतर क्रम। एकांतर क्रम, तो सबसे पहले एक घन बना के देख लीजिए। देखिए ये जो घन है, तो एक क्रम में ए का पार्टिकल्स है, दूसरा क्रम में बी का पार्टिकल्स है। यानी कि इस पे एक क्रम में ए का पार्टिकल्स है। देखिए अब इस फलक में देखिए, पीछे वाला फलक में 1 2 3 4 एक क्रम हो गया। आगे वाला देखिए 1 2 3 4 दूसरा क्रम हो गया। या इधर से देखिएगा तो एक क्रम हो गया, वो दूसरा क्रम हो गया। ऊपर देखिए तो ऊपर वाला पहला क्रम, नीचे वाला दूसरा क्रम। तो यही दिया है कि यदि तत्व ए तथा बी के परमाणु से घन के कोनों पर एकांतर क्रम में है, एक तरफ ए के परमाणु है और दूसरी तरफ बी का परमाणु है, तो यहाँ लिखेंगे आंसर। हल करेंगे, ए जो है कोनों पर, अब ए एकांतर क्रम में तो क्या है? 4 को ले लेंगे। अब इसका कितना भाग? 1/8 भाग। अब 4 × 4, 4 दूना 8, यानी कि कितना हो गया? 1/2 कण हो गया। फिर बी जो है उसके विपरीत क्रम में है, तो बी भी क्या है? कोनों पर ही। कोन ऐसे लिखना है, कोनों पर ही। तो कोनों पर क्या होगा? देखिए इसमें भी 4 को ही है। अब इसका 1/8, यानी कि 4 × 4, 4 दूना 8, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ए अनुपात बी इजकल टू कितना? 1/2 अनुपात 1/2। ए जो अनुपात है ये बटा में आता है, तो क्या हो जाएगा? नीचे नीचे कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1:1 बन जाएगा।
इसलिए लिखेंगे अनुसूत्र, क्या हो जाएगा, अनुसूत्र हो जाएगा A1B1 या लिख सकते हैं AB, यही आपका आंसर आएगा।